कि जिसको सफल होना है, आप जो जो कार्यक्रम देख रहे हो, आप में किसी को सफल होना है, तो पहले जो भी सफल होना चाहते हैं एक बार वहीं बैठे बैठे हाथ ऊंचा करिए कि मुझे सफल होना है। जब आप हाथ ऊपर करते हो, जितने यहाँ बैठे हो भाई तुम भी हाथ ऊपर करो, तुम भी सुन रहे हो, अभी हाथ ऊपर कर रहे हो तो इसका अर्थ है आप ऊर्जा को ग्रहण कर रहे हो। देखियो कभी भी कोई कार्यक्रम होता है हमारे भारत में, देखिएगा जब भी कोई कार्यक्रम होता है, क्या हर हर महादेव क्या बोल के बोलते हैं? हर हर महादेव भाई, पार्वती पतये हर हर महादेव, ऐसे अंत में बोलते हैं। आप ध्यान रखिएगा, आप किसी कार्यक्रम में बैठे हो, 2-3 घंटा उस कार्यक्रम में कथा सुन रहे हो, भजन सुन रहे हो, बैठे हो, थक गए हो, और अंत में जब हाथ उठा के पार्वती पतये हर हर महादेव ऐसे कहते हो, तो पार्वती पति हर महादेव का तो स्मरण हो ही गया, लेकिन जो ऊर्जा को आपने व्यय किया, जितनी देर बैठ के श्रवण में, दर्शन में, बैठने के उस शक्ति में व्यय किया, जब आप हाथ ऊंचा करते हो तो इन उंगलियों के द्वारा ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपके अंदर उतरती है। अंत में पहले जब पहुंचे थे तो जितनी ऊर्जा के साथ आप गए थे, अंत में मात्र हाथ उठाने की देरी में आप उतनी शक्ति लेके वापस घर पहुंचते हो। कोई भी भारतीय भजन की, कथा की, रात्रि जागरण की कार्यक्रम में गया और अंत में थक के लौटा, ये हो ही नहीं सकता, असंभव है, क्योंकि वो ताली बजाता है, ताली बजाते हुए एक्यूप्रेशर का जो विदेशी ट्रीटमेंट बोला जाता है, उसको तो कई युगों पहले हम ताली बजा के ही कर लिए, उसको तो अभी एक्यूप्रेशर बोलते हैं, एक्यूपंक्चर बोलते हैं, क्या क्या नहीं बोलते हैं। अगर भारतीय संस्कृति जो क्रिया करती है उस हर क्रिया में एक रहस्य है, अगर आप ये समझ लोगे तो उसके बाद में तो अंधे होकर ही उस कार्य को करना। ध्यान रखना, भक्ति अंधे होकर करना है, संसार में तो आंख खोल के भी बहुत सावधान रहना है। संसार धोखा दे सकता है, ईश्वर और गुरु कभी धोखा नहीं दे सकते। जो सच्चे गुरु होंगे वो सदा सन्मार्ग पर जाने का आपको ज्ञान देंगे, और ईश्वर आपको सदा हाथ पकड़ के उस तरफ पहुंचाने के प्रयत्न का शिक्षा देंगे। तो यहां आंख खोलने की जरूरत नहीं है, भक्ति करो अंधे होके, संसार में चलो सावधान होके। अगर ये व्यवस्था कर लिए तो कल्याण है। कितने क्रिया हम कथाओं में, भजन में, रात्रि जागरण में करते हैं। आप देखिएगा, आपको एक बात बोलूं तो अच्छे से समझ पड़ेगा, आपको ये समझ आ जाएगा कि हम कभी घूमने जाते हैं, वाटर वर्ल्ड जाते हैं, वाटर किंगडम जाते हैं, और कहीं जाते हैं, आप अच्छे से सोचिएगा, पिक्चर जाते हैं, होटल खाने जाते हैं, वाटर किंगडम, वाटर वर्ल्ड, कई प्रकार के एक्सकर्शंस में जाते हैं। वापस आते समय आप ध्यान रखिएगा, थके हुए आएंगे। आप वाटर किंगडम जाइए, वाटर वर्ल्ड जाइए, पिक्चर जाइए, वापस आते ही थक के सो जाते हैं। आप अच्छे से याद करिए, आप कभी कथा, भजन, कहानी सुनने गए हो, वापस आते समय थके हुए असंभव है, क्योंकि वो कथाएं, भजन आपकी जितनी ऊर्जा मांगती है उससे कहीं अधिक ऊर्जा आपके अंदर डाल के आपके घर भेजती है वापस। ये भारतीय संस्कृति की शक्ति है। जितनी ऊर्जा आप वहां व्यय करते हो उससे अधिक ऊर्जा लेके आते हो, क्योंकि वहां एक्सरसाइज भी होता है कथाओं में। कथाकार हो के गुरुदेव हो के कोई भी भजनकार हो के आपको बोलते हैं हाथ उठाइए, भजन में ताली बजाइए, आप भजन करिए, नाचिए, कुछ भी करिए। आप जब भी शरीर के मुख्य केंद्रों में कुछ व्यायाम करते हैं तो वो व्यायाम आपके जीवन को सर्वोत्तम कर देता है।